हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर देना। उसके बाद आता है छोटा सा बेल, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपको बजेगी नोटिफिकेशन बेल एंड आप उसी के थ्रू मेरी वीडियोज़ बहुत ही ईजिली देख सकेंगे। तो आज है मंडे व्लॉग और सुबह में मैं लग गई अपने कामों में। ये सुबह एकदम 7:30-8 बजे का टाइमिंग हो रहा था। आरू का स्कूल नहीं था, वो सो रही थी। और आज मेरी हेल्पर ने मुझसे कहा था, मतलब कल ही बोल कर गई थी कि भाभी एकदम मॉर्निंग में आऊँगी क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है। तो फिर से 2 दिन की छुट्टी पे है। तो इस मंथ में मैं 2 दिन 3 दिन के लिए चली गई, फिर वो 2 दिन 3 दिन के लिए जा रही है। पिछले मंथ में भी वो 3 4 5 दिन 7 दिन के लिए गई थी शादी में। तो इधर ना 2 3 महीने से बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है। कभी मैं जाती हूँ तो कभी वो जाती है। तो उसका आज जाना था, तो वो बोली थी मैं 12 बजे तक काम करके फिनिश कर लूँगी दोनों घर में। तो वो मेरे यहाँ बोली थी 8:30 में आ जाएंगे, बट वो आई नहीं थी 8:30 में। मैं सुबह सुबह फटाफट से सब नाश्ता खाना बनाकर बर्तन एकदम निकाल के छोड़ देना चाह रही थी ताकि वो आए, वॉश करे और फटाफट से जाए। तो मैं सुबह सुबह दाल बना रही थी, जो भी कुछ बनाना था वो सब बना रही थी। और यहाँ पे मुझे सुबह सुबह फूल में पानी भी देना था क्योंकि 2 दिन लोग के लिए हम लोग गए थे। मॉर्निंग में 7 के मॉर्निंग में तो हम लोग ऐसे प्लांट में आ, पानी डाल के गए थे। बट हुआ क्या कि 8 और 9 को आते आते फूल काफ़ी मुरझा गए थे। तो यहाँ पे मैं और आरू दोनों बात कर रहे हैं। सब्ज़ी आया था रात में तो उसको मैं ऐसे ही छोड़ दी थी। मॉर्निंग में इसमें से सब्ज़ी छाट के भिंडी का, आज दाल चावल भिंडी का सब्ज़ी और भबड़ा बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं भिंडी को वॉश कर रही थी। बहुत अच्छा भिंडी अनूप जी नहीं लाए थे क्योंकि हमारे गुरकुंडा में संडे मार्केट लगता है और ये आए थे ड्यूटी से 3 बजे और सब्ज़ी लाने गए थे शाम के 6 बजे। शाम में आपको कैसी सब्ज़ी मिलेगी आप सोचो। एकदम सारा सब्ज़ी ख़राब था, सिर्फ पालक अच्छा आया था। पालक तो हमेशा ही अच्छा आता है। तो इसलिए मैं बाहर ही छोड़ दी और मुझे करनी है घर की पूरी सफाई क्योंकि होली आ रहा है। तो होली के लिए मुझे हर रूम को साफ़ करना है, फ्रिज सारा कुछ साफ़ करना है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब्ज़ी को अभी फ्रिज में ना ही डालूँ और मैं धीरे धीरे करके पूरा घर साफ़ कर लूँ। आपने देखा भिंडी कितनी ज़्यादा ख़राब निकली और जो अच्छा निकला था उसको कट करके रख दी थी। आरू का आज मतलब कल से ट्यूशन लग गया तो आज उसको सुनाना था। सर उसको याद करने के लिए दिए थे तो वो मेरे को बार बार बोल रही थी माँ सुनो मुझे याद हुआ है या नहीं। तो सुबह में पहले मैं नाश्ता बनाई। अभी नाश्ता बन के लिए प्रिपरेशन करके रख दी हूँ। मैं आज बनाई थी सूजी का छिलका, तो सूजी को से भिगो के छोड़ दी हूँ। और यहाँ पे दाल चढ़ा दी थी और भिंडी का सब्ज़ी बनाना था। सब्ज़ी के लिए मैं सरसे लहसुन और टमाटर को अच्छे से पेस्ट बनाना था, तो वो पिस नहीं रहा था। तो बहुत मतलब होता क्या, जार मेरा बड़ा है, सरसों मैं थोड़ा यूज़ करती हूँ तो वो पिसता नहीं है। तो यहाँ पे मेरा इंडक्शन काम भी नहीं कर रहा है, इसको ना सर्विसिंग का सख्त ज़रूरत है। ये मतलब गर्म ही नहीं हो रहा था। तो मैं क्या करी, पीछे से इसको थोड़ा सा जो मतलब जो विंडो होता है उसको अच्छे से क्लीन करी ताकि ये जले। बट वो ठीक हो गया, थोड़ी देर के लिए वो ठीक हुआ था। और फिर मैं इंडक्शन पे दाल चढ़ा दी और दाल में बनाती हूँ चना मसूर और अरहर की दाल, ये तीनों को मिक्स करके। और यहाँ पे मैं भिंडी को डाल दी थी सरसों के तेल में, थोड़ा सा सरसों डाल के उसके बाद भिंडी को डाल के अच्छे से फ्राई करी थी। सरसों और लहसुन अच्छे से पिस गया था। अब इसमें टमाटर डाल के भी इसका पेस्ट बना लूँगी। सेम वही प्रोसेस करती हूँ जैसे फ़िश करी बनती है, वैसे ही मैं बनाती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए सूजी का छिलका में मैं प्याज मिर्च आदि और ये धनिया का पत्ता डाल रही हूँ। इसका पतला पतला चीला टाइप आप बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं जब हल्का फुल्का नाश्ता रहता है करना तो मैं हल्का फुल्का नहीं है, बहुत ही हेवी हो जाता है। आप 1 गिलास दूध पी लीजिए, एकदम आपका बढ़िया वाला नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सूजी को मतलब अच्छे से फेंट के मतलब उसको अच्छे से मिला लीजिए। और उसके बाद मैं एक डब्बू डाली हूँ और उसको फैला रही हूँ, पतला कर रही हूँ। आरू को सबसे पहले नाश्ता देना था तो उसके लिए बना रही थी, तो छोटा सा बनाई हूँ। और यहाँ पे मेरा दाल भी हो गया था, मैं खोल के देखी बिल्कुल अच्छे से हो गया था। उसको बस लगाना था तड़का। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, साइड साइड से डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइन में भी बना सकते हैं, कोई भी ऑयल जो आप पसंद करते हैं। मैं तो सरसों तेल में ही खाती हूँ सारा चीज़। मतलब वेज नॉन वेज और जितना भी सारा चीज़ बनाती हूँ मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। बट मुझे अदरवाइज़ कोई पसंद नहीं आता और मैं कभी ट्राई भी नहीं करी हूँ। तो यहाँ पे मेरा भिंडी अच्छे से भुन गया था, तो यहाँ मैं फटाफट से डाल रही हूँ मसाला। मसाला में मैं कुछ ऐड नहीं करी हूँ, सिर्फ सरसों लहसुन और टमाटर है।
तो यहाँ पे फटाफट से धीरे धीरे करके सारा मसाला डालूँगी। और यहाँ पे मेरा छिलका हो गया है। आलू को पसंद है सॉस के साथ, मुझे सॉस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं खाती हूँ चाय के साथ। तो ये आलू का नाश्ता है, तो सब फटाफट से आलू को जाके दे चुकी हूँ। वो आराम से इंजॉय कर रही है देख के। यहाँ पे बर्तन मैं निकाल रही हूँ, सब फटाफट से दाल को कटोरे में डाल दी और कुकर को साइड कर दी, ताकि वो आए तो उसको बर्तन भरा भरा ना मिले, खाली रहे तो वो फटाफट से धोएगी और निकल जाएगी, क्योंकि उसका 12 बजे बस है। तो यहाँ पे भिंडी भी का मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया था। उसमें मैं डाल रही हूँ भिंडी। भिंडी के मसाला में सारा कुछ ऐड कर दी थी, धनिया मिर्चा जीरा पाउडर और नमक, ये सारा ऐड करने के बाद मैं डाल दी उसमें भिंडी। भिंडी को भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे डाल दी हूँ गर्म पानी और इसको ढक के थोड़ी देर छोड़ दूँगी। आप चाहे तो पतली भी ग्रेवी रख सकते हैं या फिर गाढ़ी। मुझे ना ज़्यादा पतली पसंद है ना ज़्यादा गाढ़ी, बीच बीच का रहना चाहिए। और यहाँ पे बन रही है चाय, क्योंकि मुझे भी नाश्ता करना है। गर्मी का दिन आ गया है, मतलब ज़्यादा देर भूखे रहना चाहिए भी नहीं। अगर आप रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए परेशानी हो सकती है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि अभी तो मेरे मतलब पीरियड्स चल रहा है, तो मैं खा लेती हूँ। ऐसे तो मैं पूजा करती हूँ तो मैं नहीं खाती। तो यहाँ पे मैं अपना चाय बनाई हूँ। फटाफट से चाय एकदम कड़क वाला बनाई थी, ताकि एकदम सुबह सुबह एनर्जेटिक हो जाओ। यहाँ पे मेरी हेल्पर भी आ गई, तो फटाफट से उसका भी चाय मैं निकाल दे रही हूँ। और चीला उसके लिए बना के रख दी हूँ। अब बस ज़्यादा तो खाने का मॉर्निंग में मन नहीं करता, मैं हाफ़ लेके मतलब छोड़ दी। बाकी मैं जब नहा लूँगी तो मैं आराम से खाऊंगी। बस अभी चाय के साथ मज़ा आता है। हाफ़ देखिए मैं हाफ़ ली हूँ और खाऊंगी। यहाँ पे माँ बेटी बैठ गए हैं आराम से। अब मैं करूँगी नाश्ता और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। तो यहाँ पे आपको मेरी आइज़ थोड़ी सी सूजी सूजी नज़र आ रही है, मतलब फूल गया था पूरा और रेड हो गया था पूरा आइज़। अभी तो ठीक हो गया, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रहा था। तो आप वीडियोस में ध्यान देना, मेरा आइज़ बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था। और यहाँ नहाने से पहले मैं लगा रही हूँ अपना फेस पैक। फेस पैक में मैं यूज़ करती हूँ, आपको पहले भी मैंने दिखाया हुआ है, कच्चा दूध, चोकर और ऑरेंज का जो सुखा के बनाते हैं ना पाउडर, वो वाला मैं रखती हूँ ढेर सारा। इस ठंडी में नहीं बनाई हूँ, ये पिछली ठंडी का ही है, तो इस बार भी कोशिश करूँगी बना लूँ। अभी इतना है, आराम से ये महीना पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे वो लगा के मैं आ गई थोड़ा धूप में। मुझे ध्यान आया कि मैं कपड़ा धुलवाई थी, कंबल धुलवाई थी, वो सारा को धूप में रखना था और कुछ को धूप से हटाना भी था। यहाँ पे मैं चली नहाने, क्योंकि आरू घर पे है। सर का आने का टाइमिंग 4 बजे है। तो फटाफट से मैं नहा के निकली। सबसे पहले ड्रॉप डाली, आई ड्रॉप, थोड़ा रिलैक्स हुई। उसके बाद मैं अपना फेस पे जो भी अप्लाई करती हूँ, अपना स्किन केयर वो करी। मतलब आइज़ मेरा इधर मैं उधर गई थी ना अपने ससुराल, तो बिल्कुल सही था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। आने के बाद जिस दिन मैं आई, उस दिन उसके नेक्स्ट डे में आइज़ में थोड़ा सा खुजली स्टार्ट हो गया था। खुजली होने के बाद वो धीरे धीरे करके पूरा फूल गया। यहाँ पे अपने इयररिंग्स निकाल रही हूँ, क्योंकि जो मैं डेली पहनती हूँ वो मैं खोल दी थी और बड़ा सा पहन के गई थी ससुराल। यहाँ पे मैं बिल्कुल डेली यूज़ वाला जो छोटा छोटा होता है इयररिंग्स, वो निकाल के वापस से पहन ली। अच्छा नहीं लगता, फेस बिल्कुल डल लग रहा था। तो इधर इतना ज़्यादा मेरा घूमना हो रहा है, सैर सपाटा हो रहा है कि मेरा चेहरा एकदम डल हो गया। अब थोड़ा फेस को पैम्पर करना है, इसलिए मैं आज फेस पैक याद से लगाई हूँ। उसके बाद नहा धो के मेरा नाश्ता तो हो ही चुका था। अब बचा है दोपहर का लंच को प्रिपरेशन करना। और मेरी हेल्पर आई हुई है, वो काम करके चली भी गई। यहाँ पे मैं अपना चावल को निकाल रही थी। 1.5 कप मैं चावल बनाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि घर का चावल है और इस बार हम लोग घर गए तो फिर से चावल लेकर आए हैं। वो व्लॉग में मैं शेयर नहीं कर पाई, सॉरी, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब ससुराल से मैं निकल रही थी तो फ़ोन मैंने छुआ भी नहीं था। मतलब फ़ोन क्या, मतलब मेरा ध्यान भी नहीं था, सारे लोग बाहर तक छोड़ने आए थे, तो मैं कुछ भी शूट नहीं करी। यहाँ मैं चावल चढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि 1:45 हो गया था। आज बहुत सारा आरू का होमवर्क था, तो उसका होमवर्क भी करवा रही थी, क्योंकि उसको याद करने का था। और आज से बर्तन मुझे ही धोना है, क्योंकि हेल्पर तो आएगी नहीं 2 दिन। तो मैं क्या कोशिश करती हूँ कि एक भी बर्तन मेरे सिंक में ना रहे। फटाफट से वॉश करती जाती हूँ, रखती जाती हूँ, स्लैब साफ़ करती जाती हूँ। किचन से एकदम निश्चिंत रहती हूँ कि उसको दोबारा से कुछ भी नहीं करना है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि एकदम साफ़ सुथरा रहे। झाड़ू पोछा दिन भर में एक बार होता है, बट किचन को हमेशा क्लीन रखने का मेरा आदत है। मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं छान रही हूँ भबड़ा,
जो मैं कल बनाई थी वो बच गया था, तो उसको मैं फ्रीज़र में रख दी थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना ठंडी में, और अभी इसका मौसम है तो आपको पता है ये खा लो फिर तो ये मिलेगा नहीं, वो वाला सिस्टम हो जाता है। तो मैं उसको अच्छे से तल के साइड में, मेरे हस्बैंड आ गए थे, नहा धो लिए थे, और ये मेरा भिंडी का सब्ज़ी, दाल और भवड़ा। और उधर से आने के बाद ना ज़्यादा कुछ काम करने का मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, ऊपर से मेरी हेल्पर गायब हो गई। ये बहुत गुस्सा वाला मेरा टाइमिंग था, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ मैं शाम को बना रही थी चाय, क्योंकि सर आ गए थे, सर बैठे हुए थे, और सुबह में मैं इसी में चाय बनाई थी, इसलिए थोड़ा सा गंदा था। मैं सोची चलो खुद धोना है तो ज़्यादा बर्तन गंदा नहीं करूँगी। ऐसे हेल्पर रहती है, दिन भर में एक बार आती है, तो मैं 2 बर्तन रखती हूँ चाय का, सुबह का अलग, शाम का अलग। सुबह में तो वो धो देती है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपने आइज़ में मेडिसिन, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे लिखा था। और ये जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो ये सर बोले थे कि आप आइज़ में अपना एज अ काजल अप्लाई कर लीजिएगा। तो 2 मेडिसिन है, उसको दोनों को मिक्स करके डालना होता है। यहाँ पे फटाफट से मैं आ गई किचन में, आटा गूंद के रख दूँगी। 10 मिनट के बाद मुझसे रोटी बनाऊँगी फटाफट से। और आरू के सर चले गए थे, 4 बजे आए थे, 6 बजे चले गए थे। और उसका बहुत सारा होमवर्क था, बहुत सारा नहीं बट हाँ उसके लिए ज़्यादा था, और उसको बनवा रही थी, उसको याद करवा रही थी, तो उसी में ज़्यादा टाइम चला गया। और उसके बाद बर्तन भी बहुत सारा हो गया, तब मैं सोची चलो इसको वॉश कर लेते हैं। सुबह के लिए कुछ भी नहीं रखूँगी, क्योंकि सुबह में झाड़ू पोछा सब करना है। उसके बाद बर्तन वॉश कर ली, उसके बाद फटाफट से 6-7 रोटी सेकना था, क्योंकि सुबह का सब्ज़ी दाल सब बचा हुआ था, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बनाऊं। और कल से काम ज़्यादा ही बढ़ने वाला है, तो मैं ना फटाफट से बस रोटी सेकी और उसमें घी लगा के अनूप जी को दे दी कि आप खाओ, और आरू को भी खिला दीजिए, क्योंकि उसका कल स्कूल है। बहुत हड़बड़ में थी, क्योंकि सारा काम हो गया था। वो चली गई थी, लगता है 9 साढ़े 9 में चली गई थी। तो मेरे को था कि सब बर्तन धोना है, फिर होता है ना, बर्तन के बाद मुझे काम था खिलाना, उसके बाद था अब प्रेस करना था उसका ड्रेस, स्लैब वगैरह सारा अच्छे से क्लीन करके मैं छोड़ रही थी। क्योंकि होता है क्या, सुबह मैं उठती हूँ, आती हूँ किचन में, अगर गंदा दिख जाए ना तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खुद पे ही मैं गुस्सा आता है कि कितने गंदी हूँ मैं, अच्छे से सफाई नहीं करी। तो ये सब सोच के मैं फटाफट से सफाई करने लगती हूँ। और किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ खाना बनाते हैं। यहाँ पे फटाफट से आ गई, आरू का ड्रेस आयरन कर रही हूँ। ये है मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो बस लगता है 9:30 हो गया था। आरू को बोली थी सो बेटा सो, बहुत लेट हो गया है, और साथ ही साथ प्रेस कर रही थी। तो ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। एंड इधर तो मेरे व्लॉग से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ, और लगता है कुछ बेहतर और अच्छा बेहतर बनाऊँ। ठीक है, तो कल मिलती हूँ किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।